तो खुले रूप से आप हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जनता, गांव, गरीब, किसान की आवाज को दमदारी पूर्वक कह देते हैं और सारे काम को करा रहे हैं। ऐसे बड़े भाई बीरेंद्र सिंह मर्ज जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमें हम सबका मार्गदर्शन करें। इस समारोह के अध्यक्ष जी, भारत सरकार के स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत, स्वाभिमानी भारत का नींव रखने वाले भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री नितिन भाई, उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री जितिन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर जी, दानिश जी, मेरे भाई नीरज जी, मेरे सदन के सहयोगी रविंदर जी, सकलदीप जी और सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित भारी संख्या में किसान भाइयों, नौजवान मित्रों तथा देवियों तथा सज्जनों, हम जानतानी होली के पहले ही बलिया में होली होता ना हो। होली तो एक हफ्ता बाद बा ना हो, होनिया के लोग क्या करता, एक हफ्ता बाद बा होली ना हो। लेकिन हम देखा था नहीं कि बलिया में आजे होली होता। ओकर सबसे बड़ा आधार बा कि नितिन जी जौन आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर बलिया, स्वावलंबी बलिया, स्वाभिमानी बलिया के आज नींव रखता नहीं, वो भविष्य के भारत के एगो बहुत बड़ा आधार बन जाए। नितिन भाई, इलाका कृषि प्रधान इलाका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था कैसे शक्तिशाली होखेला ओकरा के रउआ ठीक से जानतन। हम समझतानी कि बलिया में ये जो निर्माण होके जाता, चाहे रेलवे के, चाहे सड़क के, चाहे जल परिवहन के, ऐसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था कितना शक्तिशाली हुई आवे वाला दिन में सब लोगों के ही महसूस जरूर। हम बहुत दिन से मोटा अनाज के उत्पादन के मांग करत रहनी। गाजीपुर बलिया विशेष तौर से मोटा अनाज पैदा करे वाला जिला हो ना हो। मोटा अनाज पैदा होला ना हो ने। मोटा अनाज के दुनिया में मांग रखे वाला और दुनिया के स्वीकार करे वाला पहला सवाल नितिन भाई उठाए और प्रधानमंत्री जी कोशिश कैलों तो आज दुनिया मोटा अनाज के मांग के और उपयोगिता के बात समझे लगल, जो हमने का पहले ही से समझौता नहीं है। ऐसे जो यातायात के साधन बढ़े जाता, ऐसे कृषि अर्थव्यवस्था के और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने में बहुत बड़ा योगदान है। नितिन भाई, भाई नीरज जी हमारे छोट भाई बना आरओबी के मांग के लिए हैं कि बलिया में आरओबी बने के चाहिए। तो दयाशंकर जी कहला हाँ तो हम कहने कि एक एगो कुल लोग के दे दी, न तो लड़का हम सब मन यानी कैसे रही हो का हो कहलो जनता के अदालत में पूछो तनी एक एगो कुल लोग के मिल जाए के चाहिए हो। और ही जोर से बोलो तब जानी लो जो जिद एक एगो सब लोग के मिले के चाहिए ना। तो उपेंद्र जी इतना चिट्ठी दे दिले वजह कुल के स्वीकार करिए नितिन जी। अब बड़की सड़क से जितना छोटकी सड़क बाड़ी से बाकी ना रही है सब। बाकी एक बात तो से हाथ जोड़ के कहता नहीं है भाई, सड़क के निर्माण जौन बात तो मानक से होके चाहिए। बार हम सुननी है जितिन जी कहते ले कि पहले के मानदंड बनल बा वही पर चलता। भाई जौन मानदंड बनल बा वो पर तो बनावल ठीक से। एक दिन हम गई रहनी छेड़ी में देखनी यही तरह गिट्टी छीट के सड़क के निर्माण ओकरा के केहू नितिन जी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी हो जितिन प्रसाद, नीरज शेखर, दयाशंकर, रविंदर जी
कहाँ ले देखी का दानी जी, जनता देखी तबे उन निमन से निर्माण हो सकेला। ऐसे एगो निवेदन करके हम नितिन भाई के बहुत स्वागत करतनी। नितिन भाई बलिया के जितना हजारों हजार लोग जुटल बा, इरा स्वागत करे खातिर जुटल, स्वागते करे खातिर जुटल बढ़ जाओ। ताली बजा के स्वागत कर दिलो, अब बोले वाला बाना हो। कहले रहल हमारा चुनाव में कि हमू बलिया के गोद ले तनी नागपुर में, तो कुल कमवा करता ना, तो जौन कहल जाला तो कल जाला वो दिखाए के चाही ना हो, तो वो दिखाते बा। अभी जितिन जी बैठे रहनी है, जा कहतला कि भिरगू कॉरिडोर के जौन महाराज जी जा घोषणा कैले रहल ओकर काम आगे बढ़ी। जितिन बाबू बलिया में बहुत धार्मिक स्थान बना, एजा कुल बहुत तपस्वी रहल बना। हई कारो के मंदिर बा, भिरगू जी के मंदिर बा, महाराज बाबा के मंदिर बा, ऐसा बहुत से मंदिर बड़े से जौना के विकास करे के सरकार की योजना बनल बा। जौन अपना मंत्रालय से होके तो करा दी है, और मंत्री के जरा से जरूरत हो के जयवीर सिंह से ओकरा से महाराज जी कहले बना करा दी। एगो बहुत दिन के मांग हटे, नितिन भाई ए सुना उपेंद्र जी रहा उनका से कह दा। ए नितिन भाई, अटल जी प्रधानमंत्री रहल, चंद्रशेखर जी हमने के जयप्रकाश जी के गांव में बुलौले रहलन, हमू ओजा भाई बोल के ओकरे बाद समझा दे, ट्रांसलेटो कर दे तनी रह। अभी तो कहले रहलन महुली घाट पर जयप्रकाश जी के गांव के लगे पुल बने के। जयप्रकाश नारायण के गांव के नज़दीक एक महुली घाट है नितिन भाई। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, शताब्दी आए थे, तो उन्होंने महुली घाट पर जो आरा पटना से NH आकर NH 31 में जो बनवा रहे हैं इससे जुड़ता है, उस पर पुल बनाने की घोषणा अटल जी ने प्रधानमंत्री होते हुए किया था। वो अभी तक निर्माण नहीं हुआ। वहाँ बिहार सरकार पेंटून ब्रिज जरूर चलाती। उसके पुल के निर्माण की योजना अगर बन जाएगी तो बिहार का बहुत, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ के गांव के कृषि अर्थव्यवस्था का बड़ा सुधार हो जाएगा। जैसे शिवपुर का पुल बना है, तो शिवपुर के पुल उधर शाहपुर से लेकर इधर सोनबरसा होते हुए बैरिया से जुड़ जा रहा है। उसकी संख्या, उसकी स्वीकृति नितिन भाई ने कर दिया है, उस NH से लेकर इस NH तक। उसी प्रकार ये बलिया में जो ये जनेश्वर मिश्रा का नाम से पुल है, इस पुल के भी उधर सड़क बनाने के लिए और इधर सड़क बनाने के लिए दयाशंकर जी ने उसको स्वीकृत करा है। एक निवेदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए आपसे मैं निवेदन करूंगा नितिन भाई, दयाशंकर जी ने एक बाईपास सड़क की मांग की। वो सड़क अगर मैं दोहरा रहा हूँ, नहीं अगर होगा तो फिर रोते रोते हमारा जीव खा जाएगा, लगेगा हमको कहने की नहीं ये पास करा रहे हैं तो आप कुछ नहीं, फिर हमसे झगड़ा करने लगता है। तो उसका पास कर दीजिए। और ये उपेंद्र जी कुछ लिखे, और गाजीपुर वाला पुल के हो गई ना, हो सब दे दिया ना। चला देखो कुल बली बली भिरगू बाबा की। भिरगू बाबा बड़ा प्रभावी, मैं देखता हूँ नाम लेते कुल जला कांप जाता है। हम आज नितिन जी के स्वागत करते हुए देखो सुना जिंदाबाद। और दयाशंकर कलहतन हो गई रो भाई, और दयाशंकर कलहतन हो गई, फिर से जाके अब जाई तो जिंदाबाद लगाइए जा, ठीक ना? अरे जिंदाबाद का कहो तनी। और दयाशंकर कलहतन हो गई तब जाई। हाँ देखा तो भिरगू बाबा बहुत क्रांतिकारी रहा। बोली बोली भिरगू बाबा की।